नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी ऐसे दोस्तों को लेके आया हूं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपको जगाएंगे और भागने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। दो भाई, और जो दो भाई एलआईसी एजेंट है और एजेंसी दोनों की भी है, और दोनों भी आज लगभग 7 साल 9 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं। ऐसे दोस्त, छोटा सा इलाका कोल्हापुर के नजदीक जयसिंहपुर। और दोस्तों, ये दोनों भाई यहाँ पे जो मेरे साथ है, डीडी पाटिल जी है, जो आज उनकी एज है 70 ईयर्स, 70 साल के हैं। और यहाँ पे मेरे जो बाजू में है, उनका नाम है जेडी पाटिल जी, जगदीश पाटिल, उनका एज है 67। आप समझ सकते हो कि आज उनकी सीखने की जो चाहत है, आज ये दोनों भी पहले टीचर थे, मतलब ये पढ़ाते थे और इनको अहमियत पता है पढ़ने की। तो ये दोनों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम हनुमान धमाल, आई लीडर ट्रेनर मोटिवेटर, दोस्तों लाइफ कोच। मैं आपको हर वीक नया वीडियो लेके आता हूं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूले, कमेंट डालना ना भूले, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को फॉरवर्ड करना ना भूले। तो मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं, दोनों पाटिल ब्रदर्स। सो आप दोनों में, जैसे कि डीडी पाटिल जी पढ़े, तो कितने साल की एजेंसी है आपकी, डीडी जी और आपकी? तो डीडी साहब, आप 26 साल की एजेंसी है। 26 ईयर की एजेंसी। 26 ईयर की एजेंसी। और आपका एज, जैसे मैंने कहा, 70 साल बराबर है? 70 इयर्स। तो 70 साल की एजेंसी और 70 साल की एज है और 26 साल की उनकी एजेंसी। आपकी कितने साल की एजेंसी? और 31 ईयर की मेरी एजेंसी है। जितनी एलआईसी की जो वर्षगांठ है उतनी मेरी उम्र है। मतलब 66 ईयर्स अभी एलआईसी को हुए हैं, और इनको भी 66 ईयर्स हुए। 67 में उन्होंने पदार्पण किया है, और 31 ईयर्स की एजेंसी, मतलब ऐसे कह सकते हैं एजेंसी में ये बड़े हैं और एज में आप बड़े हैं। तो आप दोनों एजेंसी में आए, एक ही घर से सगे भाई हो। हाँ जी। तो बहुत बार लोगों को, एजेंट दोस्तों को लगता है कि बहुत सारे एजेंट हो चुके हैं, घर घर में एजेंट है, गली गली में एजेंट है, तो आपको काम में दिक्कत नहीं आती क्या? छोटा सा गांव है जयसिंहपुर। हम एक ही दिन एजेंसी लिए, एक ही एजेंसी लेकर हम काम कर रहे थे। छोटे भाई के नाम से हम एजेंसी ले और दोनों काम कर रहे थे। बाद में मैंने 6 वर्ष के बाद सीएम क्लब मेंबर मिलने के बाद हम एजेंसी, दूसरा एजेंसी चल दी जी। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि आप दोनों के रिश्तेदार एक, आपके आजू बाजू में दोस्त एक। तो बहुत बार लोगों को ये आता है ना, सोच आती है कि अभी मैं जाके किसको मिलूं। तो आप तो दोनों भाई है, आपके रिलेटिव सेम, आपके दोस्त सेम, तो आपको कभी ऐसी भावना नहीं आई? नहीं आई। हम समझ लेते एक दूसरे को। जब ऐसा हो गया है कि भाई का नाम लिया तो मैं कहता हूँ चलो अच्छा है, मेरे भाई के पास करो। गुड। तो मैं वहाँ पूरी जानकारी देकर वहाँ से आया हूँ कि ये पॉलिसी मेरे भाई की एजेंसी में जाने दो। ऐसे देखो, जितना मिलता है उतना ही मिलता है। जब मैं बड़ा सोच रखूंगा तो मेरा बड़ा होगा, काम होगा, कमीशन होगा, सब कुछ बड़ा होगा। और मेरा ये ख्याल है, कर्म सिद्धांत भी है, कर्म कभी बांझ नहीं जाता, इस पर मेरा पूरा पूरा भरोसा है। इसलिए हमारे दोनों के बीच कभी भी ऐसी अनबन नहीं हुई, मेरा ये केस लिया, ये क्लाइंट उन्हें लिया, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। हम बोलते हैं जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे, और ये भी है, मोर बिजनेस मोर कांटेक्ट करो। हम दोनों ही ऐसे करते हैं। हमारी अभी जो हमारे पास लिस्ट है, हम मरते दम तक वो पूरा होगा, यानी मतलब कम पड़ेगा। इतनी सारी काम बाकी है अभी कि उम्र कम पड़ जाएगी काम करने के लिए। सही में। एक सवाल मेरे दिमाग में आया, तो उससे पहले आपने कितने एमडीआरटी अभी तक किए और आपने कितने एमडीआरटी किए? मैंने आज तक 9 बार एमडीआरटी किया। 9 बार एमडीआरटी डीडी पाटिल जी ने किया है। मैं तो 6 बार किया, अब 7वां होने जा रहा है। मेरा 6 एमडीआरटी हो चुका है और 7वां एमडीआरटी इस 8-10 दिन में हो जाएगा इनका। तो लगभग दोनों का मिला के 15 एमडीआरटी उन्होंने किए। और जैसे कि मैंने कहा, ये दोनों भी शिक्षक थे,
और उनको पेंशन भी आती होगी। जी, आपको पेंशन हाँ। आती है और वो भी अच्छी पेंशन आती होगी आपको। मुझे अच्छी खासी पेंशन आती है, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ जीवन अक्षय जीवन शांति में इतना हो गया कि मेरा तो खुद का 55 लाख का इन्वेस्ट ओनली LIC में है, और मेरा भैया जी का तो पूरा 70 लाख रुपए उन्हें जीवन शांति और जीवन अक्षय में रखा है। क्या बात, मतलब देखो, दो बातें हैं जो हम लोगों को बताते हैं, हमने वो लेना चाहिए, हमको भी उसमें भरोसा होना चाहिए। तो इन दोनों ने क्या किया है, जो हम लोगों को बताते हैं ना, आप सिंगल में पैसे डालो, पेंशन प्लान में पैसे डालो, तो डीडी जी ने 70 लाख रुपए पेंशन प्लान में इन्वेस्ट किए और जेडी जी ने 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किए LIC में। ये जब भरोसा आपका होता है तब लोग आपकी बातें मानते हैं। दोस्त, इनको पेंशन भी है गवर्नमेंट का, तो भी ये काम कर रहे हैं 70 साल में, 66 ईयर्स में। तो ऐसे काम करने की इच्छा कहाँ से होती है आपको? मतलब आपको जरूरत नहीं है। आज ये दोनों के भी जो बेटा बेटी दोनों भी सेटल है। ये डीडी साहब का लड़का डॉक्टर है, इनका भी लड़का IT सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब इनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो भी आपको काम करने की इच्छा कैसे होती है? आप क्यों काम करते हो? हम काम इसलिए करते हैं कि लोगों का भला होना चाहिए, लोगों हर व्यक्ति का वो उनके पेंशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का पेंशन हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, LIC की तरफ से जिनको जिनको पेंशन है उन सभी को पेंशन मिलना चाहिए। सब बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन इस LIC के द्वारा होना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी भावना है, और ये FTS में हमने सीखा है, ये IOA ने हमें सिखाया है। IOA में जब से आए तब से हमें लगने लगा कि हम अपने लिए नहीं एजेंसी कर रहे, काम कर रहे, ये लोगों के लिए भी हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज, ये सामाजिक बाध्यता भी हो सकते हैं हमारे, ये सब हमने IOA से सीखा है। इसीलिए हम आज कर रहे हैं इतना बड़ा काम, और इतनी उत्साह हमारे जगते हैं तो IOA से जगते हैं। मेरा तो ये कहना है कि जब से मैं सोशल में हूँ, मैं रोटरी क्लब में हूँ और सुयोग ग्रुप है हमारा, तो जितना मैं कमाता हूँ उसमें से 10%, बिल्कुल 10% मैं सोशल में इन्वेस्टमेंट यानी दान ही देता हूँ। और मुझे ये पता है देने से ही मिलता है। अब जिस समाज से हम पैसे ले रहे हैं उसी समाज में थोड़ा हमारा तो हिस्सा जाना ही चाहिए। बस इसी ख्याल से हम काम कर रहे हैं। हम दोनों फुलफिल है, भरपूर है, फिर भी काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि काम करने से कोई नहीं मरता, लेकिन खाली बैठने से मर रहे हैं। इसलिए हम लोगों में जाके मिल रहे हैं, उन कंसेप्ट शेयर कर रहे हैं कुछ, तो इसी वास्ते हमारा काम बढ़ रहा है। मतलब आपने जो कहा कि लोगों से मिलने से काम ज्यादा होता है, और भावना क्या है? दूसरे को सपोर्ट करना, जीवन में उनके योगदान देना, ये उनकी भावना है। और इसलिए लोग उनसे खरीदते हैं। और उनको भी पता है कि इनकी एज आज हो चुकी है, तो उनको काम की जरूरत नहीं है, पैसे की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इतना सारा पैसा ऑलरेडी आ रहा है उनके पास। तो कभी कभार समझो ऐसी, कभी कभार आती तो नहीं है कि आपको दोनों को जब देखते हैं ये भाई कम दोस्त ज्यादा लगते हैं, और इनमें जो केमिस्ट्री है दोनों में बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री है। मैं चाहूंगा कि हर भाई में ऐसी केमिस्ट्री हो। तो आपको जब ऐसी मायूसी आती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है कभी कभार, तो आप क्या करते हो? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, हमारे जो दर्शक देख रहे दोस्त, उनको कभी मायूसी आती होगी, काम नहीं होता होगा, तो क्या करते हैं आप? तो हम दोनों भाई मिलके कुछ घूमने जाते हैं, दंगा मस्ती करते हैं, दोनों भाई मिलके कहीं टूर को जाते हैं, परदेश दौरा करते हैं, लेकिन दोनों भाई मिलके करते हैं। जो भी करेंगे साथ में करेंगे। साथ में करेंगे। हम जब कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, दोनों को एक ही रंग का, एक ही ब्रांड का हमें पसंद आता है। ये तो सोच है, और ये खुदा की देन है। हम दोनों भाई बहनी हैं, हम पूरा दोस्त बन के जी रहे हैं। भाई कम और दोस्त ज्यादा है। दोस्त ज्यादा है, 10% भाई है, 90% दोस्त है। दोस्त है, राइट। सो आपने अभी जो काम किया है उसमें कितना बड़ा पॉलिसी आपने बेचा है? सबसे बड़ा मैंने तो पॉलिसी? IOA में आने के बाद 1 करोड़ की पॉलिसी मैंने बेची है। 12 लाख उसका प्रीमियम आ गया। वो उस साल ही मैं MD हो गया 2012 में।
हाईवे में आ गया, रिटायर भी हो गया और इतना काम कर दिया हाईवे ने शिकायत जैसा कि पहले एमडीआईटी जैसे मैं हुआ उस साल में मैंने एक ही पार्टी में 12 लाख प्रीमियम मैंने लाया। तो अभी आपकी सोच बदल चुकी है कि लोग 12 लाख प्रीमियम देते हैं। दे सकते हैं। पहले ये सोच रहती थी, जो भी दोस्त आईए में नहीं जुड़े आज तक, उनको ये लगता होगा कि 10 लाख की पॉलिसी नहीं बेचती सम एश्योर्ड की, और आप 12 लाख का प्रीमियम की बात कर रहे हो। और इनका गांव भी इतना बड़ा गांव नहीं है, ये गांव भी छोटा है, लेकिन सोच बढ़ गई तो लोगों ने देना चालू कर दिया। मतलब इन दोनों की सोच ये हो गई, अभी बड़े पॉलिसी बड़े प्रीमियम आ सकते हैं। तो आप दोनों जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है इतने सालों का। बड़ी सोच होगी तो बड़ा काम होगा। सोच बड़ी होनी चाहिए और एजुकेशन लेना चाहिए। कितना भी उम्र हो अपना, हम विद्यार्थी समझ के ही हम ज्ञान लेनी चाहिए। ज्ञान इतना है वो कितना भी लिया तो कम है, इसीलिए हम आईओ में ज्वाइन है। ज्ञान वो आईओ में जो मिलता है इसी से काम बढ़ता ही बढ़ता है। इसीलिए सभी को ऐसे वो इंस्टीट्यूशन में सभी को शामिल होना चाहिए और सभी को ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान जब बढ़ेगा तो अपना इनकम भी बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ जाएगा, अपना स्टेटस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो चाहते हो हम मिला सकते हैं, हम पा सकते हैं, लेकिन ज्ञान बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम आईओ में ज्वाइन होना चाहिए। यही हमें हमारे कोच हनुमान धमाल जी ने हमें सिखाया। आईओ में आके मैंने इतना ही सीखा कि कर्म सिद्धांत होता है, और कर्म सिद्धांत मैं पहले से ही मानता हूँ। मुझे यही कहना है, कर्म कभी बांझ नहीं होता। हम कर्म करते रहे, उसका फल मिलता रहा। और हमें जो मेंटर है, ये जो धमाल सर है, दीपक जोशी सर और मुकेश भाई है, इन सभी का एक ही कहना है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ सीखना चाहिए, और उसी से हम प्रेरणा लेके ये काम कर रहे हैं। देखो, सभी जानते हैं, सभी लोग कहते हैं अरे भाई वो तो ऐसा हो, ये तो हम जब सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि बस और कुछ नहीं कहते हम, कि ऐसे ही रहने दो। और सभी की दुआएं हैं, कर्म का भी हमें फल मिल रहे हैं, तो हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। मरते दम तक हम दोनों एक साथ रहेंगे। काम कौन किसने किया, कितना मिला है, ऐसा नहीं जानते। हम दोनों एक दोस्त की तरह एक फैमिली में रहते हैं। अभी तक हम दोनों की जो इनकम है, अभी ऐसा कहीं नहीं ऐसे सोच लिया कि तू बड़ा इतना मिलाया, मैंने इतना मिलाया, नहीं। सिर्फ हम दोनों मिलके सोशल वर्क करते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ नया नया खरीदते हैं। ये सब कुछ आईओ की बदौलत हो रही है। धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने यहाँ पे आपका समय दिया, और यहाँ पे जितने भी दोस्त यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आपके परिवार को आपके ऊपर नाज हो, ऐसा कुछ करो। और ऐसे भाई बनने का प्रयास करो, जो सगे भाई है, जो सगा भाई नहीं है तो ऐसे रिलेशन बिल्ड करो किसी के साथ कि वो भाई अपना सगा भाई से भी नजदीक लगे। सो दोस्तों, अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूले, कमेंट डालना ना भूले, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को फॉरवर्ड करना ना भूले। तो मिलेंगे अगले वीक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।